गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। ऐसा लगता है मुझे कि इस साल के जो भी पेपर बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं बहुत ही आसान व और सिंपल पेपर आ रहे हैं। मैंने इंग्लिश का पेपर देखा, बहुत आसान है। मैंने साइंस का पेपर देखा, बहुत आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाओगे और अच्छे नंबर सब्जेक्ट में ला पाओगे। तो उसी को देखते हुए मैं आज आपके सामने मैं गणित विषय का चर्चा करूंगा। आज तो मैं ओनली फॉर एक क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। कल वाली जो क्लास आने वाली मेरी जो कल वाली क्लास जो आने वाली वो मैराथन क्लास रहेगी 4 घंटे की। उस 4 घंटे के अंदर मैं इस पूरी बुक्स का विश्लेषण करूंगा। आपको जो भी इम्पोर्टेंट होगा उस सारे क्वेश्चनों को देखते हुए अपन इस बुक पर चर्चा करने वाले हैं। ओनली 4 घंटे के अंदर, ओनली 4 घंटे के अंदर अपन कल वाली क्लास के अंदर इस पूरी बुक का विश्लेषण कर लेंगे। तो कल वाली क्लास देखना नहीं भूले। आप सभी से निवेदन है कि अपने भाई बहनों को ज़रूर बताएं। कल वाली क्लास बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आने वाले पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को अटेंड करना नहीं भूले। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। कल मैं 4 घंटे की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ। यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा या डायरेक्ट लाइव आऊँगा, जैसा मुझे सूटेबल लगेगा वैसा। लेकिन इस क्लास को देखना कतई नहीं भूले। आप सभी से निवेदन है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने भाई बहनों को ज़रूर बताना। तो आज बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। आज एक ही क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले अपन ओनली फॉर 8.2 का जो 4th क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि कल वाली क्लास देखना नहीं भूले। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आपसे सादर विनती है कि कल वाली क्लास देखना नहीं भूले। और आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूले। जो भी आपके यार दोस्त है, भाई बहन है, उनको बताया करो मेरा चैनल और सब्सक्राइब करवाया करो उनसे। आपके इन चीज़ों से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो बना के लाता हूँ। तो कुछ आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें मर्ज करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें कंटेंट लाने वाला हूँ, बहुत सारी क्लासें लेने वाला हूँ। जैसे मुझे अच्छा लगेगा 11th-12th की क्लास या जो भी और क्लास या कंपटीशन के हिसाब से क्लास, तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना के लाऊंगा। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें। आज की क्लास में अपन ओनली 4th क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, ओनली 4th क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। और जो कल वाली क्लास रहेगी उसको देखना नहीं भूले। उस मैराथन क्लास को देखना ही नहीं भूले। 4 घंटे की क्लास रहेगी, उसके अंदर आपको इस पूरी बुक्स का विश्लेषण मिलेगा तर्क सहित। तो आप सभी से निवेदन है कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जो 12 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर है उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है कल की क्लास। तो आप सभी से निवेदन है कि कल की क्लास को देखना नहीं भूले। आज तो अपन ओनली फॉर 4th क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। 4th क्वेश्चन में अपन को ट्रू एंड फेल्स बताना है, सत्य व असत्य बताना है और कारण सहित उत्तर की पुष्टि करनी है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, तो अपन 1 बाय 1 पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है sin a प्लस बी बराबर sin a प्लस sin b। क्या ये इसके बराबर है क्या? देखते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है 4th का, sin a प्लस बी इक्वल sin a प्लस sin b। मतलब ए व बी क्या है? कोण है। क्या है बेटा? कोण है। ए क्या है? कोण है। बी भी क्या है? कोण है। ए भी कोण है, बी भी कोण है। तो अपने हिसाब से इन दोनों को चेक करने के लिए क्या ये इसके बराबर है क्या? तो आपके हिसाब से कोई से भी 2 कोण ले लीजिए। तो मैं ले लिया ए का मान 30 डिग्री और बी का मान कितना ले लिया? 60 डिग्री।
अब मैं इन दोनों कोणों को क्या कर रहा हूँ, इसमें पुटअप कर रहा हूँ। यदि इन दोनों को पुटअप करने के बाद इधर वाला व इधर वाला बराबर आ जाएगा तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों क्या है, सत्य है, न तो असत्य है। तो रख रहा हूँ बेटाओ, तो इसको सोल्व कर रहा हूँ। साइन ए का मान कितना है, 30 है, बी का मान कितना है, 60 है। 30 और 60 कितने हो गए, 90। कितने हो गए, 90 डिग्री। ए का मान कितना है, 30 डिग्री, और बी का मान कितना है, 60 डिग्री। दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 ए का मान कितना है, 30, तो साइन 30 डिग्री, प्लस बी का मान कितना है, 60, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। 1 ऐसे कैसे, लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया। तो नीचे समान लघुत्तम होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे जुड़ जाती है, 1 + √2। क्या ये दोनों संख्या कभी बराबर हो सकती है क्या, 1 क्या इनके बराबर हो सकता है क्या, 1 इनके बराबर नहीं, 1 नॉट इक्वल टू 1 + √2/2। ये 1 इसके बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, पहला क्वेश्चन असत्य है। क्या है, असत्य। पहला क्वेश्चन क्या है, असत्य है। बताना भी तो यही था अपन को भाई, ये दोनों बराबर है क्या। तो अपन ने इस पर विश्लेषण किया तो इधर वाला पक्ष व इधर वाला पक्ष क्या है, बराबर नहीं आया, तो ये क्या हो गया, असत्य। दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखते हैं, ये कह रहा है कि जो थीटा है ना, थीटा के मान में जो वृद्धि होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी, थीटा के मान में बढ़ोतरी होगी, तो साइन थीटा के मान में क्या होगा। देखो पहले थीटा ले लेता हूँ मैं 0, तो साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। साइन अब की बार थीटा कितना ले लेता हूँ, 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब की बार थीटा कितना ले लेता हूँ, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब की बार थीटा ले लेता हूँ कितना, 60, तो साइन 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। और अब की बार थीटा ले लेता हूँ 90, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। पहले मैंने 0 लिया थीटा, फिर 30 बढ़ा दिया, फिर 45 ले लिया, फिर 60 ले लिया, फिर 90 डिग्री ले लिया। क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ इनके मानों में वृद्धि हो रही, क्या बिल्कुल हो रही है। 0 से कहाँ तक बढ़ गया, 1 तक बढ़ गया। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ तो इनके मानों में भी वृद्धि होती है, इसलिए ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य है। बोला ना, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। मैंने आपके सामने विश्लेषण कर दिया, तो ये भी क्या है, सत्य है। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, देखते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन, थीटा का मान अपन बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले ले लेता हूँ मैं कोस 0, थीटा का मान कितना ले लिया, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब क्या ले रहा हूँ, कोस 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, मतलब साइन का उल्टा होता है। ये कोस किसका उल्टा होता है, साइन का। अब ले लिया कोस 45, कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब की बार कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। और कोस 90 का मान कितना होता है, जो साइन 0 का होता है, जो साइन 0 का होता है वही कोस 90 का मान होता है। अब देखो मैंने थीटा बढ़ाया, पहले 0 डिग्री लिया, फिर 30 डिग्री लिया, फिर 45 डिग्री लिया, फिर 60 डिग्री लिया, फिर 90 डिग्री लिया। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ इनके मानों में वृद्धि हो रही क्या, नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, सबसे पहले सबसे बड़ा मान 1 है, फिर घटता हुआ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, 0 डिग्री, मतलब 0, मतलब इसमें थीटा के मान में वृद्धि करने के साथ साथ इनके मानों में क्या होती है, कमी होती है। देखो पहले 1 आ गया, फिर ऐसे कम होते कहाँ गया, 0 हुआ।
तो कोस के लिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ इनके मानों में वृद्धि नहीं होती है, मान में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए क्या है, ये भी असत्य है। ये क्या है, सत्य है। पहला असत्य हो गया, दूसरा क्या हो गया, सत्य हो गया, फिर ये क्या हो गया, असत्य। मैंने विश्लेषण के साथ बता रहा हूँ। अगला इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा व कोस थीटा बराबर होते हैं क्या, देखते हैं। अब देखो ये जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे बोल रहा है भाई थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा व कोस थीटा का मान बराबर होता है क्या। अब एक बात देखिए, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए ढंग से। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा व कोस थीटा के मान बराबर होते हैं क्या, तो इसका विश्लेषण कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। यहाँ पर कोस 0 डिग्री का मान कितना है, 0। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे क्या, नहीं है ना, इसलिए असत्य। और देख लीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो असत्य है। तो इसी प्रकार साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। ये दोनों तो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ तो सही बात है क्या, यहाँ लेकिन यहाँ थोड़ी सही बात है, ये दोनों थोड़ी बराबर है, ये थोड़ी बराबर है, ये थोड़ी बराबर है, ये भी थोड़ी बराबर है, नहीं है। इसमें ओनली फॉर साइन 45 डिग्री का मान बराबर, बाकी मान बराबर नहीं है। तो मैं कह दूंगा कि साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा, साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा, मतलब ये इन दोनों के मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है। ये इसी प्रकार ये भी नहीं है, इसी प्रकार ये भी नहीं है, इसी प्रकार ये भी नहीं है। ओनली फोर क्या है, एक ही है। होना क्या चाहिए, सभी होना चाहिए, जब जाके अपना क्वेश्चन क्या होता, सत्य होता। वैसे क्या है, ये असत्य। तो क्या है क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा, मतलब इन दोनों के मानों के लिए क्या नहीं होगा, साइन थीटा बराबर नहीं है किसके लिए, कोस थीटा, इसलिए क्या है, ये असत्य है। अगला ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं है। ये कह रहा है जो आपको थीटा है ना, थीटा 0 डिग्री के लिए बोल रहा है, और ये रख रहा है कोट 0 डिग्री। क्या कोट 0 का मान क्या नहीं है, कोट 0 का मान क्या होता है, आप सभी को पता है। कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। ए बराबर कितना ले रहा है, 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अब देख लिए, अब थीटा का मान कितना ले लिया इसने, 0 डिग्री ले लिया, तो मैंने यहाँ पर 0 डिग्री रख दिया। तो कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, भाई परिभाषित नहीं होता है। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है सीधा सीधा कि भाई कोट 0 का मान क्या नहीं होता, अनंत नहीं होता है। लेकिन अपन ने तो विश्लेषण कर लिया ना कि भाई कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है। ये तो मना कर रहा है कि कोट ए परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है। मतलब ये भी सही बोल रहा है बेटा, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। तो इसके कहने का तात्पर्य भी सही है और अपना कहने का तात्पर्य भी क्या सही है, मतलब परिभाषित नहीं है। जिसका मान अनंत हो, क्या उसको परिभाषित कर सकते हो क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज मतलब कुछ चीज़ों को अपन परिभाषित कर सकते हैं, अनंत को कैसे परिभाषित करोगे भाई, अनंत में तो बहुत सारी संख्या आती है, तो अनंत को अपन परिभाषित नहीं कर सकते। ये क्या है, कोट ए परिभाषित नहीं है, सही है, क्या है, सत्य बात है। तो अपन ने भी विश्लेषण कर लिया कि कोट 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, जो परिभाषित होता है, मतलब इसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। ये क्या है, सत्य है। तो पहले में क्या है, असत्य, मैंने विश्लेषण के साथ बता दिया। दूसरे में क्या है, सत्य है, क्योंकि थीटा के मान के साथ साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि, इसलिए क्या है, सत्य। और तीसरा क्या है, असत्य, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। अगला है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं क्या।
बस फोर ओनली फोर ए की मान पर बराबर होते हैं साइन 45 व कोस 45, बाकी मानों पर बराबर नहीं होते, इसलिए क्या है असत्य। ए बराबर 0 डिग्री तो कोट 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए क्या है ये सत्य। तो आज की क्लास में इतना ही। कल वाली क्लास को आप देखना नहीं भूले। कल मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ 4 घंटे की, तो उसमें अपन पूरी संपूर्ण इस बुक का विश्लेषण कर लेंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो आपसे सादर निवेदन है कि उस क्लास को देखना नहीं भूले। कल आप ज़रूर क्लास देखें और अपने भाई बहनों को बताएं, और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें और सुनिश्चित। और बाकी किसी को भी प्रॉब्लम है तो पढ़ने के लिए मेरे से संपर्क कर सकता है। वैसे मैं कल पढ़ाऊँगा, जिसको भी पढ़ने की इच्छा है वो मेरे से संपर्क करे और मेरे से टाइम पूछे कि सर कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे पढ़ाओगे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। तो मैथ्स में एक अच्छा गैप है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आपसे निवेदन है कि आप कल की क्लास देखना नहीं भूलें। जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना है मेरे से कांटेक्ट करिए और मेरे से बात करिए और मैं उसको टाइम बताऊंगा। आज के इतना ही, का भी ऑल द बेस्ट।